गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, पर किस प्रकार? केवल दीक्षा मात्र से नहीं, दिशा से गुरु जीवन में आवे। हमारे महाराज जी रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य हुए, तो वे आचार्य ठाकुर जी का दर्शन करने गए श्रीरंगम, त्रिचिरापल्ली, दक्षिण में हमारे संप्रदाय के ज्यादा स्थान हैं। तो श्री रंगनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पर भगवान जो हैं वो शेष नाग, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं। और महाराज जी शेष शैया पर जो श्री रंगनाथ भगवान हैं, इनका इतिहास है, ये देवताओं के अर्चावतार थे ठाकुर जी, जो अभी रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में विराजमान है। देवता इनकी अर्चना करते थे। देवताओं से श्री दशरथ जी इनको लेकर के आ गए अयोध्या में, और श्री अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी राजा इनकी अर्चना करते थे। फिर जब लंका पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने, और जब विभीषण को राज्य गद्दी प्रदान की, तो विभीषण ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान बोले क्या चाहिए? तो विभीषण जी कहते हैं कि आप सदा लंका में विराज जाओ। भगवान बोले काय को ऐसा कर रहे हो, हमको वापस जाने दो। लेकिन उसने कहा कि मुझे नित्य आपका दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा अनुग्रह करो ना मेरे ऊपर। तो भगवान बोले हमारे पूर्वजों के और देवताओं के भी इष्ट अयोध्या में विराजमान हैं, तुमने मांगा है हम वो तुमको दे देंगे, उनको ले आओ तुम। तो श्री विभीषण जी ठाकुर जी को लेकर लंका जा रहे थे, पर कावेरी जिनके तट पर श्री दत्त भगवान का दर्शन प्रहलाद जी को हुआ, उन कावेरी मैया को भगवान ने कभी आश्वासन दिया था कि जैसे यमुना के तट पर हम विराजे हैं, गंगा के तट पर विराजे, गोदावरी के तट पर विराजे, कावेरी के तट पर भी हम विराजेंगे। तो कावेरी मैया का यह वचन था कि नाथ आप मेरे तट पर विराजो। जैसे ही विभीषण जी दक्षिण जाने लगे, कावेरी जी पार करने लगे, कावेरी मैया तो उफान भरने लगी। ठाकुर जी ऊपर मूर्तिवंत होकर के शेष नाग पर पौड़े। भगवान बोले चिंता नहीं करो, हम कुछ करते हैं। वरुण देवता से आज्ञा करी। विभीषण को नियम था कि कहीं रखना नहीं हमको, कहीं रोक दोगे तो वहीं रह जाएंगे हम। वरुण देवता से आज्ञा करी, बोले जल्दी से ऐसा कुछ करो कि इसको शंका के लिए जाना पड़े और हमको कहीं छोड़ना पड़े। इतनी तीव्र शंका लगी श्री विभीषण जी को, ठाकुर जी को तुरंत कावेरी के तट पर विराजमान करके, और महाराज दौड़े, लौट करके आए, स्नान ध्यान करके संध्या करके ऊपर पधारे, तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। भगवान बोले अब तो हम यहीं रहेंगे। विभीषण जी खूब रोए। तो भगवान ने उनको आज्ञा दी, बोले देखो एकमात्र विष्णु मंदिर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। हम तुमको वचन देते हैं कि तुम लंका में अपने भवन के ऊपर अटारी से भी दर्शन करोगे तो तुमको हम दिख जाया करेंगे। तो आज भी श्री रंगनाथ भगवान दक्षिण की ओर मुख करके शेष शैया पर पौड़े। इतना अद्भुत मंदिर है महाराज जी, हमारे वृंदावन के बराबर का पूरा मंदिर है, नगर ही पूरा मंदिर के अंदर विराजमान है। इतना विशाल मंदिर है, हमारे इष्ट हैं श्री रंगनाथ भगवान। उनका दर्शन करने के लिए आचार्य गए, और आचार्य ने जैसे दर्शन किया तो दर्शन करके बोले मैं इतनी दूर से आपका दर्शन करने आया हूं और आप जो है आनंद में सुख में पौड़े हुए हो। अरे ठाकुर जी कम से कम उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ के नेक मुझे हृदय से तो लगाओ। ठाकुर जी नहीं उठे। ठाकुर जी तो मूर्तिवंत हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों का नाम लिया, अपने गुरुजनों का नाम लिया। बोले मेरे गुरुजन तो कहते हैं कि आप इतने इतने कृपालु हैं, मेरे आदि गुरु तो कहते हैं आपने इतनी कृपा करते हो, मेरे आदि आदि गुरु तो कहते हैं कि आप इतने दयालु हैं। मेरे गुरुजनों की बात निरर्थक हो रही है, आप तो परम निष्ठुर हैं, अभी भी लेटे हुए हैं। गुरुजनों का नाम लेते ही जैसे उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर गुरु तो ऐसा कहते थे, आप इतने दयालु, आप तो ऐसे लीला करते हो, पर आप तो मूर्तिवंत होकर पड़े। तो गुरु का नाम लेते ही ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, और बैठ करके उनको बाहर से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। कहीं गुरु की आज्ञा निरर्थक ना हो जाए और गुरु आज्ञा पर किसी को संशय ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी स्थिति से निकल करके आए और उनको अपनी गोद में ले लिया। ये गुरु आज्ञा की प्रधानता होती है। ठाकुर जी भी कभी ऐसा प्रयास नहीं करते कि गुरु कोई आज्ञा कर दे और शिष्य विश्वास के साथ उसका पालन करे
तो ठाकुर जी पूर्ण जिम्मेवारी रखते हैं कि उसकी गुरु की आज्ञा का पालन जो शिष्य कर रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आवे। नहीं तो गुरु प्रधान नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं है, गुरु पदवी और गुरु से निकला हुआ आज्ञा वो प्रधान है।